हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्रैक इंटरव्यू नोट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल टी आई मेंटरी के बारे में। सो दीज आर द नोट्स विच आर अवेलेबल विद द ऑल थ्योरी नोट्स फॉर एल टी आई मेंटरी। इसमें एक क्रैश बुक प्रेजेंट है जिसमें केवल 92 पेजेस की ये बुक है। और अगर आप इसके थ्रू प्रिपेयर करोगे तो जल्दी से जल्दी आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पूरी बुक को आप एक बार में गो थ्रू कर सकते हो। देन आपको सेपरेट नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन चाहते हो फॉर ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस कोडिंग शीट, सूडो कोड, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। So link will be in the description. Now let's talk about the LTI Mindtree company. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आज से एल टी आई माइंट्री के जो इंटरव्यूज हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। सो एल टी आई माइंट्री के यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे, आप लोगों को पता ही होगा। अब एल टी आई माइंट्री के एग्जाम्स के बाद काफी बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे फॉर द इंटरव्यूज। अब आज से काफी सारे कॉलेजेस में शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो शेयर कर दी गई है। अगर आपको नहीं रिसीव हुई है तो कुछ दिनों में आपको भी रिसीव हो जाएगी। सो बेसिकली एल टी आई माइंट्री में यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और इसको मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो ये काफी ज्यादा इंटरव्यूअर डिपेंडेंट कंपनी है। इसमें जो आपका इंटरव्यू है वो मिनिमम जो है वो 5 मिनट्स तक का हो सकता है और मैक्सिमम अप टू 25 to 30 मिनट्स तक का जा सकता है। टोटली डिपेंडिंग अपॉन के इंटरव्यूअर का मूड क्या है। कभी कभार 5 मिनट का भी इंटरव्यू हो जाता है, कभी 25 to 30 मिनट्स का भी हो जाता है। नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में कोई चीजें प्रिपेयर करनी है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है जिसको मैं बताना चाहूंगा। देखो एल टी आई मेंट्रिक ऐसी कंपनी है जो कम्युनिकेशन फोकस्ड है। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है सो यहाँ पर आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। आपके पास अगर सपोज 2 दिन है या 4 दिन है, 5 दिन है या 6 दिन है, जितने भी दिन है, डेली आपको 10 क्वेश्चंस खुद से लेने हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं और बिहेवियर भी हो सकते हैं। कोई भी 10 क्वेश्चंस होंगे। अब हो सकता है 10 क्वेश्चन ये कैसे होंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सबको पता रहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आप अपनी हॉबी के बारे में बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, करना क्या है, आपको अकेले रूम में बैठो और तेज तेज बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा तो आपके मुंह में शब्द अटकेंगे नहीं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है बच्चों के मन में बहुत कुछ होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते मुंह से। एंड दिस इज द बेस्ट ट्रिक कि आप अकेले बैठो और अकेले बैठकर ये 10 10 क्वेश्चन डेली कम से कम हाफ आवर्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, तेज तेज बोल के। ठीक है, जिसमें आप खुद से क्वेश्चन बोलोगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो व्हाट इज oops, ये आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा। अब आप खुद ही इसका आंसर दे रहे हो। oops means object oriented programming where we use the concept of classes and objects to create some program। इस प्रकार से आप कुछ भी अगर आप आंसर दे रहे हो सो आप यहाँ पर तेज लाउड आवाज में बोलोगे। फिर आप एग्जांपल बताओगे, देयर आर टोटल 4 पिलर्स ऑफ oops। फिर आप 4 पिलर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। मतलब आपको खुद यहाँ पर बैठकर लाउड एंड क्लियर वॉइस में ये कम से कम 10 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। बाकी आते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो देखो टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको अपना सीवी को अच्छे से रीड करना है। सीवी मतलब जैसे अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, स्किल्स अगर आपने कुछ मेंशन करी हैं, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन मेंशन किया है तो उसके अराउंड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह करी है तो ये चीजें अगर आपने कुछ मेंशन करी हैं अपने प्रोजेक्ट में तो सबसे पहले इनके आसपास के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, स्किल स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस, सर्टिफिकेशन कोई किया है, इंटर्नशिप किया है तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने कुछ जावा पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जावा पर सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू पढ़ोगे। कि कोई अगर पूछता है कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आप अपने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू कैसे दोगे। तो 1 मिनट का ओवरव्यू आपको एक अच्छा प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर कोई पूछता है कि इन डेप्थ डिटेल में समझाओ, तो 2 मिनट का एटलीस्ट इन डेप्थ डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप सबसे पहले ओवरव्यू बताओगे और ओवरव्यू बताने के बाद उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे स्ट्रक्चर लेवल पर, जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया
और आपके जो फंक्शंस है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और आपने टेक स्टैक क्या यूज किया है, ये सब बेसिक चीजें आप बताओगे। उसके बाद जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है उसका एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, एडवांटेज आप जरूर पढ़ के जाना जो भी आपने टेक स्टैक यूज करी है। जैसे कई लोग पूछ लेते हैं वाई डिड यू प्रेफर जावा ओवर नोड जेएस, ओके। जैसे अगर सपोज आपने जावा से बैकएंड डेवलपमेंट किया है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, तो आपको एडवांटेज पता होने चाहिए अपने टेक स्टैक के, तो ये सब चीजें पढ़ लेना। तो एक तो ये चीज हो गई। बाकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आपको आनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आना, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अराउंड सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बेसिक जो प्रोग्रामिंग होते हैं ना। ये नहीं कह रहा कि डेटा स्ट्रक्चर्स में चले जाओ, नहीं, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके अराउंड के क्वेश्चंस। एंड ऊप्स, ऊप्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है डेफिनेशन, और एक दूसरी जो होती है वो होती है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एलटीएम एंट्री में, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। देन आती है एसक्यूएल एंड डीबीएमएस, इसके बेसिक्स अगर कर लोगे तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है। अगर आपने मेंशन करा है एसक्यूएल, जनरली भी पूछ लेते हैं एसक्यूएल डीबीएमएस के बेसिक्स, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। बाकी फिर आते हैं बिहेवियर क्वेश्चंस, तो बिहेवियर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए इसमें अलग से भी एक राउंड है और टेक्निकल में भी पूछ लेते हैं। जो एचआर राउंड है वो तो टोटल आपका बिहेवियर राउंड होता है, उसमें आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टेक्निकल वाले में भी थोड़े बहुत आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि बिहेवियर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना। और बिहेवियर क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर जो हमारे नोट्स है ना, उसमें बहुत ही प्यारे नोट्स हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। ये जो एचआर क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली इससे प्रिपेयर करके जाओगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो ये भी आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर द बिहेवियर क्वेश्चन। बाकी अदर जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये सब आपका मेन रहेगा। सबसे पहले फोकस करना कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसके बाद एक बार अपने सीवी को अच्छे से पढ़ लेना, उसके अराउंड के क्रॉस क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है। देन आपके ऊप्स हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, एसक्यूएल वगैरह कर लो, डीबीएमएस कर लो, और बिहेवियर क्वेश्चन कर लो, ये आपका बेसिक है। इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए। और फिर हर किसी का एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का, फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो भी प्रिपेयर करना चाहो आप कर सकते हो, इतना बेसिक जरूर प्रिपेयर करके जाना। साथ साथ में दो तीन स्टोरीज पढ़ ले, खुद की स्टोरीज ऐसी बना लेना मोटिवेशनल जैसी, क्योंकि कई बार सिचुएशनल क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कोई हार्डवर्क का एग्जाम्पल दो या ऐसा कुछ, तो दो तीन स्टोरी अपनी लाइफ स्टोरीज बना लेना। एंड एलटीआई माइंट्री कंपनी के बारे में पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलटीआई माइंट्री जो कंपनी है ना, उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेना कि हेडक्वार्टर्स वगैरह क्या कहाँ है, क्या काम करती है, कितने देशों में है, रेवेन्यू कितना है, ये सब बेसिक्स जो है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। एंड आई होप इससे आपकी बेसिक प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, एंड अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।